वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोग ऐश्वर्य गति प्रति भोग ऐश्वर्य गति प्रति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्ताव से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणिया उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्कृति है जिसमें ज्योतिष्ठों यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो जाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना भाव बिना यज्ञ जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तन्निहित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों में कर्मकांड भाग में कहा गया है अपाय सोमवृता तथा अक्षयम यह चातुर्मास्या यह सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषय होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंद कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें देवी सुंदरिया तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग ये है जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते भक्तकांत गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल की जय। तो पूर्व के श्लोक में 2.41 में हमने क्या देखा था? हमने दो प्रकार के लोगों की चर्चा की थी। एक प्रकार थे व्यावसायिक और दूसरा था अव्यावसायिक, है ना। अर्थात ऐसे लोग व्यवसायिक अर्थात ऐसे लोग जिनकी बुद्धि फोकस्ड है, ऐसे लोग जिनके पास फोकस्ड इंटेलिजेंस है, और दूसरे टाइप के लोग जिनके डेविएटेड इंटेलिजेंस है ना। एकाग्र बुद्धि वाले लोग और विचलित बुद्धि वाले लोग, दो प्रकार के लोगों की चर्चा पिछले श्लोक में की थी। तो भगवान ने कहा था कि जो एकाग्र बुद्धि वाले होते हैं वे भगवान की ओर ही ध्यान करते हैं, भक्तिमय जीवन को अपनाते हैं, उच्च कोटि के जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे एक व्यवसायिक अर्थात एकाग्र चित्त वाले लोगों की चर्चा हुई थी। अब जो विचलित चित्त वाले हैं, विचलित बुद्धि वाले हैं, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया पिछला श्लोक होने के बाद, पिछले रविवार को, लास्ट संडे को अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई ये कि जो विचलित बुद्धि वाले होते हैं, वो एक तो विचलित बुद्धि वाले विचलित क्यों होते हैं, है ना। विचलित बुद्धि वाले विचलित क्यों होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात वो करते क्या है, वो जो डेविएटेड माइंडसेट होता है, जो डेविएटेड इंटेलिजेंस होती है, विचलित बुद्धि होती है, ये लोग एग्जैक्टली करते क्या है। जो एकाग्र बुद्धि वाले वो क्या करते हो तो पहले बता दिया। इसलिए अर्जुन के मन में पिछले रविवार को ये जिज्ञासा हुई कि विचलित बुद्धि वाले करते क्या है। अब हम सारे विचलित बुद्धि वाले हैं नहीं, पर अर्जुन के मन में वो भाव आया कि फिर विचलित बुद्धि वाले करते क्या होंगे। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब समझ गए। तो भगवान ने अर्जुन के मन का भाव समझकर यह श्लोक कहा उत्तर के रूप में। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि विचलित बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वे वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बताया गया है। जो अव्यवसायी विचलित बुद्धि वाले लोग हैं वो भी वेदों का पालन करते हैं, वो भी वैदिक ज्ञान को अपनाते हैं, वेदों में विश्वास रखते हैं। और स्थिर बुद्धि वाले, एकाग्र बुद्धि वाले भी लोग वेदों में विश्वास रखते हैं। अच्छा, वेद क्या है? वेद तो वो इतना बड़ा एक वृक्ष के समान वृक्ष है, बड़ा विशाल वृक्ष है वेदों का, वेद रूपी। और इस विशाल वृक्ष को सुंदर सुंदर फल भी है और सुंदर सुंदर फूल भी है। क्या है? बहुत सुंदर सुगंधित फूल भी है और बहुत रसीले फल भी है। अब इसको एकदम सिंपल भाषा में समझे तो जो एकाग्र चित्त वाले लोग हैं, फोकस्ड इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो वेदों के उस रस रसित फल को पाना चाहते हैं। उनका ध्यान केवल उस वेदों के फल की ओर होता है।
और जो डेविएटेड माइंड वाले होते हैं या डेविएटेड इंटेलिजेंस वाले, विचलित बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनका ध्यान फूल की तरफ होता है। वेद रूपी वृक्ष में जो फूल लगे हैं उनका ध्यान फूल की ओर रहता है। तो फूल का तो सुगंध आता है, परंतु फूल के सुगंध से हमारी भूख निभेगी क्या, हमारी भूख संतुष्ट हो जाएगी क्या? फूल का सुगंध लेते 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 क्या हो जाएगा? कभी तो हमको ऐसा लगेगा कि अब बस हो गया सुगंध, अभी कुछ खाने को दो है कि नहीं, भूख लगी है। तो फूल के सुगंध से अंतिम संतुष्टि नहीं आएगी, नहीं आएगी। और कभी ना कभी फूल मुरझाएगा, फूल तो मुरझाएगा, कभी तो फूल मुरझाएगा, परंतु फल क्या होगा? फल हम खाएंगे, उसके रस से, उसके टेस्ट, उसके स्वाद से बहुत अच्छी संतुष्टि मिलेगी। तो इतना ही डिफरेंस है। कुछ लोग जो होते हैं, इस श्लोक में जो बताया गया है, कुछ लोग जो होते हैं वो पुष्पिता वाणी, इसमें शब्द आता है बहुत सुंदर, है ना, यमिमाम पुष्पिताम वाचम, पुष्पिता वाणी। सो पुष्पिता वाणी का अर्थ क्या होता है कि 39वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग की चर्चा की थी, और उस बुद्धि योग में उन्होंने कहा था कर्म बंध प्रहास्यसि, कर्म बंधन से निकल जाओ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। तो ये चर्चा की थी। तो श्लोक संख्या 40 में भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने बुद्धि योग की विशेषता बताई थी। 40 में भगवान ने कहा था नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वकमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। 40वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि इतनी सी भी भक्ति करोगे ना, इतनी सी शरणागत होके प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करोगे, इतनी सी भी भक्ति करोगे तो बड़े बड़े भय और तापों से आपका रक्षण हो जाएगा। ऐसा 40वें श्लोक में भगवान ने कहा था। और 41वें श्लोक में कहा था, व्यवसायिक और अव्यवसायिक के विषय में बताया था। इंद्र तृप्ति करने वाले लोग कैसे आसक्त रहते हैं और इसलिए उनका माइंड डेविएटेड, उनकी बुद्धि विचलित रहती है, वो 41 में भगवान ने चर्चा की थी। अब ये दो श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भोगों में, सांसारिक भोगों में आसक्त है, वो वेदों के अलंकारिक भाषा के प्रति बड़े ही आसक्त रहते हैं। और उसको इस श्लोक में कहा गया है यमिमाम पुष्पिताम वाचम। अब हम इसको पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस दो श्लोक में अव्यवसायी लोगों की चर्चा की। पिछले श्लोक में अव्यवसायी अर्थात जिनकी बुद्धि विचलित है उनके विषय में बताया गया था। वो अव्यवसायी लोगों के लक्षण क्या है? तो वो अव्यवसायी लोगों के 5 लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में किया है। अर्थात जिनकी बुद्धि विचलित रहती है, जिनका चित्त विचलित रहता है, ऐसे लोगों के 5 लक्षण तो कम से कम उनमें होते हैं। ऐसे कई लक्षण हो गए, उनके 5 लक्षण तो होते ही होते हैं, ऐसा इन श्लोकों में बताया गया है। तो पहला ही लक्षण बताया गया है अविपस्थित, जो बुद्धिमान नहीं है, अर्थात बुद्धि है लेकिन विचलित बुद्धि है। उनका एक लक्षण होता है कि वास्तव में उनको बुद्धि नहीं होती है, वास्तव में उनको बुद्धि नहीं होती है। भगवद गीता का उपदेश मनुष्य को बुद्धिमान बनाने के लिए, किस लिए है? बुद्धिमान। क्यों भगवद गीता हम पढ़ रहे? क्योंकि हमको बुद्धिमान बनना है ना। हमको मूर्ख नहीं बनना है, हमको पागल नहीं बनना है, हमको आसक्त नहीं बनना है, हमको एंजाइटी और फुल ऑफ एंजाइटी वाला नहीं बनना है, आवेग युक्त नहीं बनना है ना। तो हमको क्या बनना है? तो हमको शार्प इंटेलिजेंस, ब्राइट इंटेलिजेंस, शुद्ध तीक्ष्ण, है ना, प्रकाशित बुद्धि चाहिए। ऐसी वैसी भी बुद्धि नहीं चाहिए, है ना, एकदम शार्प इंटेलिजेंस चाहिए, ब्राइट इंटेलिजेंस चाहिए। चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए, है ना। तो ये भगवद गीता से ही प्राप्त हो सकती है। चाहे आप कितना भी
क्या कहते हो, ब्रह्मी आंवला खाओ कितना भी च्यवनप्राश खाओ, बुद्धि नहीं आएगी। बुद्धि तो भगवद गीता के ज्ञान से आएगी, है कि नहीं? उससे बुद्धि आएगी और सुबह आएगी, शाम को चली जाएगी तो ये परमानेंट बुद्धि है। तो भगवद गीता के उपदेश हमको बुद्धिमान बनाते हैं, हमको बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, इस प्रकार से जो व्यक्ति बुद्धि प्राप्त करता है, वो समझता है कि पृथ्वी के अर्थात स्वर्ग के अर्थात कोई भी लोगों के कोई भी भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख क्षण भंगुर है, कभी ना कभी समाप्त हो जाए। भगवद गीता में 8वें अध्याय में वर्णन आता है कि ये पृथ्वी लोक से लेके तो ब्रह्म लोक तक सारे जितने भी लोग हैं, सभी में जितने भी सुख है वो क्षण भंगुर है, वो समाप्त तो होने वाले ही है। कहा गया है ब्रह्मदेव सबसे ऊंचे स्थान पे बैठे हुए हैं, ब्रह्मलोक सर्वोच्च स्थान में, परंतु वो सर्वोच्च स्थान में जो ब्रह्मदेव बैठे हैं उनका भी एक दिन अंत हो जाता है। वो भी 100 साल तक जीते हैं, उनका भी जीवन कितना है, 100 साल का है। हमारा भी जीवन 100 साल का है, लेकिन हमारा पृथ्वी पर के 100 साल और उनके ब्रह्मलोक के 100 साल, उसमें बहुत अंतर है, उसमें बहुत अंतर है। जैसे ब्रह्मदेव की एक रात और एक दिन, आप जानते सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है ना। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग के लगभग 17 लाख से ज्यादा वर्ष होते हैं, त्रेतायुग से लगभग 12 लाख से ज्यादा वर्ष होते हैं, एग्जैक्टली हम बाद में बताएंगे। जैसे द्वापर युग के लगभग 8 लाख से ज्यादा वर्ष होते हैं और कलयुग के 4,32,000 होते हैं। अभी 4,32,000 से सारे युग मल्टीप्लाई होते हैं। कलयुग के 4,32,000, द्वापर के 8,64,000 और फिर त्रेतायुग में 4,32,000 मिला दो, वो करो कैलकुलेशन, मैथमेटिशियन और सत्ययुग में फिर वो त्रेतायुग में और 4,32,000 मिला दो, तो 17 लाख प्लस सत्ययुग के आते हैं। सबका टोटल करो, सबका टोटल करोगे तो एक चतुर्युग होता है। सबका टोटल करेंगे तो एक चतुर्युग होता है। 43 लाख के आसपास होता है। 43 लाख का एक चतुर्युग, ठीक है, 43 लाख का एक चतुर्युग। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है ये ब्रह्मा जी का एक दिन है और उतनी ही एक रात, यानी ब्रह्मा जी के 24 घंटे मतलब कितना हो गया, 86 लाख, 87 लाख उसमें ऊपर का मिला के। तो ब्रह्मदेव का एक दिन और एक रात मतलब 24 घंटा मतलब कितने वर्ष हो गए, 87 लाख ईयर्स, मतलब एक दिन एक रात। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते, कितने हो गए मुश्किल करो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो उतने वर्ष ब्रह्मा जी, इतने मतलब काल देखो कितना विशाल है, काल की गणना करोगे, काल इतना विशाल है, प्रचंड है, काल का विशाल रूप है। लेकिन फिर भी उनके 100 वर्ष होने के बाद वो भी उनका भी अंत हो जाता है। इतना लाइफ है, फिर भी उसके बाद उनका अंत हो जाता है। हमारा भी 100 वर्ष का जीवन है समझो। तो जिस लोक में जो भी है वहां पे 100 वर्ष का ही मापदंड है, लेकिन 100 वर्ष का जो स्पैन है, ड्यूरेशन है, वो भिन्न है। वो भी 100 वर्ष ब्रह्मा जी भी जीते, लेकिन वहां के 100 वर्ष इतने ज्यादा। एक बार एक राजा थे, रेवत राजा, सतयुग में इधर यहीं पे थे पृथ्वी पे। उनकी कन्या थी, उनको लगा कि चलो मेरी कन्या का अभी विवाह करने का समय आ गया है,
चलो एक अच्छे उचित योग्य ब्राह्मण के पास जाते हैं, उनको पूछते कोई अच्छा वर बताओ। तो उन्होंने सोचा ब्रह्मदेव से बढ़िया कौन ब्राह्मण होगा, चलो ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। तो चले गए ब्रह्मदेव अपनी कन्या को लेके, रेवती को लेकर ब्रह्मदेव के पास गए कि भाई कोई अच्छा वर बताओ। तो जैसे ही ब्रह्मदेव की सभा में गए तो वहां पे संगीत का कार्यक्रम चल रहा था ना, म्यूजिक, संगीत का, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। और ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर समाधिस्थ होकर वो सुन रहे थे। तो राजा रेवत ने सोचा चलो थोड़ा होने दो कार्यक्रम, अभी डिस्टर्ब क्या करें। तो बैठ गए वो। तो 20 मिनट का कार्यक्रम था। कितना? 20 मिनट का कार्यक्रम। वो बैठ गए, 20 मिनट का कार्यक्रम हो गया। फिर वो ब्रह्मदेव के पास गए, प्रणाम किए, ब्रह्मदेव को कहे कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, मेरी कन्या का विवाह करना है और अच्छा उचित वर बताइए। तो बोले अरे आप आए, आप कब आए? बोले अरे 20 मिनट हो गया, आपका ये चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, आपने सोचा होने दो ये कार्यक्रम, फिर आपसे बात हुई। अरे 20 मिनट हो गया आपको? बोले हाँ। अरे बाप, ये तो बहुत टाइम हो गया। अरे वो उतने समय में कलयुग के 20 अरब वर्ष निकल गए। 20 मिनट में इतने सारे वर्ष कलयुग के निकल गए पृथ्वी पे। तो इस समय बोले आप जाओगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं आपको, सब सारा कितने तो युग निकल गए। अरे आप जाएंगे तो आपको, परंतु अच्छा समय है, वहां पे बलराम जी है ना, अनंत श्रेष्ठ जो बलराम जी के रूप में अवतरित हुए, आप उनसे अपने कन्या का विवाह कर सकते हैं। तो रेवत उनकी कन्या रेवती को लेकर आए नीचे, बलराम जी से उनका विवाह हुआ। तो विवाह के समय बलराम जी ने देखा ये कन्या तो उनसे कई फीट ऊंची है, क्योंकि वो सतयुग की थी और ये द्वापर युग के थे। तो सतयुग में मनुष्य का हाइट तो बहुत ही ज्यादा था। तो बलराम जी ने अपना हल निकाला, उनके रेवती के कंधे पे रखा और ऐसा खींचा नीचे, अपने हाइट के बराबर बढ़ा दी। इसलिए बलराम जी को हलधर बोलते हैं, हल धरते हैं, हमेशा हल रहता है। तो ऐसा ये काल है, काल का प्रभाव है, सब कुछ है, परंतु इतना विशाल और इतना सब कुछ होते हुए भी अंत तो सबका या ब्रह्म भुवना लोका, भूलोक से ब्रह्मलोक तक सबको, सबका अंत है, कोई रुकने वाला नहीं। केवल अंत यदि किसी का नहीं है तो भगवान बोलते हैं उनका जो धाम है, भगवत गीता में भगवान बताएंगे आगे कि उनका जो यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान बोलते वो मेरा ही धाम ऐसा है जहां से कोई वापिस नहीं आता। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जो डेविएटेड इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि विचलित होती है, वो एक काल के प्रभाव में आते हैं, गुणों के प्रभाव में आते हैं और आसक्त होते हैं, और कोई ये लोग वो लोग यहाँ वहां जाने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको स्वर्ग लोग मिल जाए, उनको कोई दूसरे लोग मिल जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वहां का सुख जो है क्षणभंगुर है, कभी ना कभी वो समाप्त हो जाएगा, है ना। सो वो बुद्धिमान नहीं होते, सूक्ष्मदर्शी नहीं होते, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो अमुक अमुक पूजा पाठ कर लेते हैं, अमुक अमुक अनुष्ठान कर लेते हैं, उससे अमुक अमुक प्राप्ति हो जाएगी, आनंद है, सुख है, शांति सुख मिल जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। आगे का शब्द आता है वेदवाद रथ है, दूसरा गुण है उस जो हमने पहले अव्यवसायी लोगों की चर्चा की थी ना, अव्यवसायी था, डेविएटेड इंटेलिजेंस वाले लोगों का दूसरा गुण बताया। पहला गुण क्या था? अविपस्थित। अविपस्थित अर्थात वो क्या होते हैं? बुद्धिमान नहीं होते हैं, दूर की दृष्टि नहीं रखते हैं, सूक्ष्मदर्शी नहीं होते हैं, और भगवत गीता तो बुद्धिमान बनने की बात कहती है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। दूसरा है वेदवाद व्रत। वेदवाद अर्थात वेदवाद, वेद का वाद जो है उसमें रत रहते हैं। वेद के विद में रत नहीं रहते हैं, वेद के वाद में रत रहते हैं। वेदविद और वेदवाद। वेदविद अर्थात वेदों को सही तरीके से समझने वाला, वेदों का जो पर्पस है, वेदों का जो हाईएस्ट पर्पस है, वेदों का जो लक्ष्य है, वेदों का जो उद्देश्य है, उसको समझने वाला और वेदविद।
और वेदवाद अर्थात वेदों में जो कुछ भी है, वेदों में सब कुछ दिया गया है प्रभु जी। जैसे हमने कहा वेद रूपी एक वृक्ष है, उसके ऊपर फूल भी है, पत्ते भी है, कांटे भी है और फल भी है। इतना सब है, वृक्ष को तो सब कुछ होता है। एक वृक्ष है, उसको कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी होता है, फूल भी होता है। हम क्या लेते हैं? आप उस वृक्ष से क्या लेते हैं? फल लेते हैं ना, कांटे कोई लेता है क्या? लेकिन संसारिक चीजों में जो फंसे हुए लोग हैं, उलझे हुए लोग हैं, वो कांटे लेते हैं। कोई और थोड़ी बुद्धि लगाते हैं तो वो फूलों तक ही जाते हैं, फूल लेते हैं, फल तक जाने की कोई कोशिश नहीं करता। ओनली कांटे और फूल वहीं तक पहुंचते हैं। सो वेदवाद अर्थात वेदों के शब्द, इसमें कहा गया है पुष्पिता वाचम, पुष्पिता वाणी है ना। पुष्पिता वाणी यानी उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लावरी लैंग्वेज, समझ गए ना? फ्लावरी लैंग्वेज, उसको उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। अभी मैं कितने दिन से लेक्चर ले रहे हैं हम? भगवद गीता का क्लास कितने दिन से चल रहा है? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया? 3 साल हो जाएगा, इतने साल हो गए। अभी तो बहुत पीछे 3 साल में कम से कम 3 तो अध्याय होने चाहिए थे। 3 साल में दूसरा अध्याय चल रहा है। 3 साल से हम चल रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं। कितने लोग आते हैं? 30 लोग आते हैं। यदि मैं लेक्चर देने का स्वरूप बदल दूं, ये प्रवचन चल रहा है, ये प्रवचन का स्वरूप यदि मैं बदल दूं, चेंज कर दूं और एवरी संडे के क्लास में आपको 5 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन करने के लिए बोलूं, शांति से मेडिटेशन करो, श्वास पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से फोकस हो, माइंडफुल हो जाओ, अवेयर हो जाओ, श्वास के प्रति अवेयर हो जाओ, ध्यान करो, बहुत अच्छा भी आपने ध्यान किया। अब मैं कहूँ कि अब एक ऐसा अनुष्ठान मैं आपको बताता हूँ, वो अनुष्ठान करके आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा मैंने बोला समझो आज, और आप सब अपने अपने घर पे गए, आपके जितने भी पड़ोसी है सोसाइटी में, आपने बोला कि अगले भगवद गीता के क्लास में कुछ ऐसा अनुष्ठान बताने वाले हैं जिससे सारे दुख दूर हो जाए। धर्म देहि जन्म देहि ओम भट स्वाहा, ओम भट, मिल गया सब। कल से आपके दुख बंद, कल से आपके दुख दूर, नष्ट। प्रभु हमको उसके नेक्स्ट संडे को बहुत बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने से छोटे से हॉल में नहीं होगा, 500, 700, 1000 लोग आएंगे और उसके नेक्स्ट रविवार को 10,000 लोग आ गए। इसको कहते हैं वेदवाद, इसको कहते हैं पुष्पिता वाणी, फ्लावरी लैंग्वेज। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, आपको ये मिलेगा। आपको किसके पास धन नहीं है, अरे आप अमुक अमुक करो, ऐसे ऐसे आओ, ये मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे करो। 21 संडे के बाद आपको बिलियनरीज हो जाएंगे। फ्लावरी लैंग्वेज है ना? ऐसे अनुष्ठान भी करवाते हैं लोग। धन चाहिए तो अमुक अमुक के 108 यज्ञ करो, संतति चाहिए, पुत्र प्राप्ति चाहिए, संतति चाहिए, संतान चाहिए, अमुक अमुक पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। कितने दिन? 5 साल, 2 साल, 4 साल करते। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये करो, वो चाहिए, उससे निर्मूल रखा। ये सब है कि नहीं? सब है। इसको कहा गया है वेदवाद, इसको कहा गया है पुष्पिता वाणी, फ्लावरी लैंग्वेज। और इसके प्रति पूरा संसार आकर्षित रहता है, पूरा संसार। और इसलिए जो गलत टाइप के भोंदू बाबा होते हैं वो अपने जबरदस्त बिजनेस करते हैं इसके अंदर। अब बाकी बेचारे भोले भाले लोग बिलियनरीज होते हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन बाबा लोग अवश्य हो जाते हैं।
सारे बाबा लोग बिलियनरीज ट्रिलियनरीज हो जाते हैं, बेचारे साधारण जनता और भी गरीब बन जाती है, और भी प्रताड़ित होती है, और भी ज्यादा दुखी बन जाती है ना। इसको कहते हैं पुष्पितावान, इसको कहते हैं वेदवान। ये भी वेदों में लिखा है, वेदों में दिया गया है कि अमुक अमुक अनुष्ठान, अमुक अमुक वर्षों तक, अमुक अमुक अवस्था में, अमुक अमुक परिस्थिति में, ऐसी पवित्रता में यदि करोगे तो उसका कुछ फल मिलता है। ये लिखा है, गलत नहीं है। लेकिन जो भी फल फिर उसका मिलता है वो नष्ट भी तो होता है, वो नष्ट भी होता है। भगवान ने बताया है कि ये सब दुखालय अशाश्वतम, यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, चाहे कोई भी फल आपको मिल जाए, नथिंग इज परमानेंट। वो जाएगा, वो अनसर्टन भी है, जाएगा तब तो जाएगा, लेकिन अनिश्चित भी है, ट्रांसफर भी हो जाएगा, हमारे यहाँ से किसी और के पास चला जाएगा, हमारा है कल हमारा नहीं भी हो सकता है ना? हमारा कल नहीं भी हो सकता। तो पुष्पिता रानी के चक्कर में लगना इट्स वेरी डेंजरस, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। हमने कल एक उदाहरण दिया था, आप कल नहीं थे ना, कल एक उदाहरण दिया था, हमने बहुत सुंदर बंगले बांधे, बहुत सुंदर बंगला बांधा है, रेत का बंगला, और हम सबको सी फ्रंट अच्छा लगता है ना, सी फ्रंट पे समुद्र के तट पर बहुत सुंदर रेत का बंगला बनता है, और वो बहुत कठिन का, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत का कार्य करके, कर्म करके बहुत सारा सोना कमाया। क्या किया? बहुत सारा गोल्ड बहुत महंगा हो गया ना अभी, और भी बढ़ेगा बोलते हैं लोग। तो हमने बहुत सारा गोल्ड कमाया, बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना कमाया, और वो घर में रख दिया, लाला के कहाँ रख दिया? रेत के घर में लाला के रख दिया। अब क्या हुआ? वो रेत का घर कहाँ पे? समुद्र के तट पे। एक दिन हाई टाइड आ गया, हाई टाइड तो आया नहीं, समुद्र का तो नेचर है। एक दिन क्या हुआ? हाई टाइड आ गया, और हाई टाइड से क्या हुआ? रेत का घर बह गया। और हमने क्या किया था? मेहनत कर करके बड़े सारे अनुष्ठान कर करके, बहुत सारे अनुष्ठान किए, बहुत सारी मेहनत भी की, बहुत सारे अगड़म बगड़म बंगले को ये सब करके, सारे अनुष्ठान इस करके, ओम पढ़ करके बहुत कुछ कमा लिया था। जमा कहाँ किया? रेत के घर में जमा किया। समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आ गया और पूरा घर बह के चला गया। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पूरे जीवन भर मेहनत करता है, अच्छे कर्मों के पुण्य कर्म फल वो एकत्रित करता है, जमा करता है, लेकिन जब वो रखता है तो वो ऐसी जगह पे रखता है जो ऊंची पहाड़ी पे जाके वहां पे वो सब जो उसने कमाया है, जमाया है, वहां पे जमा करके रख देता है। समुद्र को हाई टाइड भी आई, घर बह के भी गया, तो पहाड़ी पे उसने जो जमा करके रखा है गोल्ड, वो उसके काम में आएगा। उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है, उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। तो अब वो पहाड़ी क्या है? वो पहाड़ी हमारे लिए कौन सी है? वो पहाड़ी, तो हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हमने हमारे शरणागत भाव में छुपा के रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? ग्रेटफुल नेचर, ग्रेटिट्यूड। जो कुछ अर्न कर रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड के रूप में जमा करके रखो। ग्रेटिट्यूड अर्थात हाईएस्ट पीक ऑफ मटेरियल लाइफ। ग्रेटफुल रहना, शरणागत रहना भगवान के इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मटेरियल लाइफ।
भौतिक जीवन का सर्वोच्च स्थान है वो। जो कुछ भी अर्न कर रहे हो उसमें जमा करके रखो। शरणागत, ग्रेटफुल रहो भगवान के प्रति, अपने प्रेम भाव के प्रति। हमारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान के प्रति प्रेम भाव होगा तो सारे संसार के प्रति प्रेम भाव बाय डिफॉल्ट होगा। और एक एक इंडिविजुअल के प्रति, एक एक समाज के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके प्रति आपको ईर्ष्या होगी। इसलिए भगवान के प्रति यदि प्रेम भाव होता है तो किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं होती, सबके प्रति प्रेम भाव होता है। तो हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त होता है उस शरणागत भाव से भगवान से प्रेम करो, भगवान की प्रेम में सेवा करो। वही हाईएस्ट पीक ऑफ मटेरियल लाइफ, वो नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा। सो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो देखो कहाँ रख रहे हैं। हम अनेकों प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, रख कहाँ रहे हैं, फल कहाँ रख रहे हैं। नवरात्रि का अनुष्ठान किया, फल मिला, क्या कहाँ रखा आपने उसको? नवरात्रि में बहुत लोग पानी भी नहीं पीते, कोई लोग चप्पल भी नहीं पहनते, कोई लोग उपवास करते, जैसे यहाँ योगी कोई फल खा के उपवास करते हैं, कोई योगी करते रहते हैं तपस्या। तो वो जो करते हैं तो उसका जो फल मिलता है तो रखते कहाँ पे है वो? वो फल के पीछे कुछ तो भाव रहता है, अमुक मिलना चाहिए, तमुक मिलना चाहिए, है ना भाई, ये हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, वो कामना पूर्ण हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सारा जो चाहिए वाला गणित है वो सारा कुछ तो वेद के बदले में रखाया जाता है, क्योंकि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण भौतिक जगत है, ये वेद का बदला है। ये क्या है? वेद का बदला है। तो इसी में रखे गए हैं सब, इसी में रखे गए, इसी के अनुसार कुछ हमको चाहिए, इसी से रिलेटेड हमको सब कुछ चाहिए, तो वो तो प्रभु जी समाप्त है। इसके ऊपर हमको उठना पड़ेगा, है ना, हमको इसके ऊपर उठना पड़ेगा, हमको हमारे कॉन्शियसनेस को ऊपर लाना होगा। हमने अनुष्ठान किया, लेकिन क्या हमारी चेतना में बदलाव आया? क्या हमारे कॉन्शियसनेस में चेंजेस आए? क्या हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर का स्तर प्राप्त हुआ? क्या हमारा अपग्रेडेशन हुआ? हम जैसे वैसे ही है, हमारे स्वभाव में कुछ नहीं बदला, हमारे विचारों में कुछ नहीं बदला, हमारे आचरण में कुछ नहीं बदला, हमारे सदाचार में कुछ नहीं बदला, हम ऐसे हैं वैसे ही है, और हमने अनुष्ठान बड़ा भारी कर दिया। तो इसका अर्थ क्या? कमाया तो है कुछ समथिंग उस अनुष्ठान से, परंतु रेत के बंगले में रख दिया, वो तो नष्ट ही होने वाला है। सो अपग्रेडेशन अपेक्षित है, हमारी चेतना को ऊपर ऊंचा उठाना अपेक्षित है। तो प्रश्न मन में ये आएगा कि यदि इससे ये नष्ट ही होने वाला है तो फिर वेदों में ये बताए क्यों है? पुष्पिता वाणी जो है ये बताए क्यों है? यदि ये नष्ट ही होने वाला है, पुष्पिता ही है, तो वेदों में इसका उल्लेख आया ही क्यों है? बताते ही नहीं थे। तो वेदों में बताने का मुख्य भाव ये है भगवान का कि संसार में अनेक प्रकार के जीव होंगे, अनेक प्रकार के, अनेक जीवों को, अनेक मनुष्यों की भी 4 लक्ष्य दुनिया है, 4 लक्ष्य टाइप के लोग हैं, इतने मनुष्यों का टाइप है ना। तो ऐसे मनुष्यों के अनेकों प्रकार के विचार होंगे, है ना। जितने व्यक्ति है उतने विचार, जितने मन है उतने विचार, जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृति है, इतने वेरियस टाइप की पर्सनालिटीज है, वेरियस टाइप के विचार है, वेरियस टाइप के स्वभाव है, वेरियस टाइप के गुण है। कोई भी 2 लोग मैच नहीं होते हैं, कोई 2 लोग मैच होते हैं, कोई 2 लोग मैच नहीं होते। हमारा जब विवाह फिक्स हुआ था तो हम दोनों की कुंडली विवाह फिक्स होने के पश्चात, हुआ नहीं था, फिक्स ही हुआ था, तो हम दोनों की कुंडली लेके गए हमारे गुरु महाराज के पास, और हमने बोला महाराज 26 गुण मिलते हैं। तो एकदम उठार जैसे उड़ गए, बोले क्या बात कर रहे हो, 26 गुण? अरे बोले कलयुग में 1 गुण भी मिल गया तो शादी कर लेना।
कोई भी दो लोगों का मन मिलन, कोई भी दो लोगों का माइंड सेट मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। कलयुग में तो संभव ही, आप सबको अनुभव हो गई। तो इस बात को जितने जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना सुखी हो जाएंगे कि कलयुग में कोई भी दो लोगों का विचार सिमिलर नहीं होता है। सो जिसके भी साथ हमको रहना है स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस इज ओनली सॉल्यूशन, है ना, स्वीकार करो, ऐसा ही है। तो ऐसा इतना वेराइटी है, इतना वेराइटी है, अनलिमिटेड वेराइटी है। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, कोई कैसे गुण में है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अब मान लो कोई तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति का भाव क्या रहता है? तमोगुणी व्यक्ति केवल भोग करना चाहता है, बस एंजॉयमेंट, और थोड़ा आलसी भी रहता है। एंजॉयमेंट करो, पढ़े रहो, आलसी रहता है। सो वो वेदों को तमोगुणी व्यक्ति जादू की छड़ी समझता है। वो करता धरता कुछ नहीं है, वो बस अनुष्ठान ही करता है। वो क्या करता है? बस केवल अनुष्ठान ही करता है। अनुष्ठान क्यों करता है? क्योंकि उसको एंजॉय करना है बस। तो ये हो गए तामसिक प्रवृत्ति के लोग। इनको क्या कहा गया है? तामसिक प्रवृत्ति के लोग। वो यज्ञ भी करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, तो पीछे सोच रखते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा और वहां खूब एंजॉय करूंगा। स्वर्ग में सब कुछ है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया स्वर्ग में क्या क्या है, स्वर्ग में सब कुछ है। यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। अच्छा, स्वर्ग में किस लिए जाऊंगा? किस लिए जाना है स्वर्ग में? और हम दिखते भी है स्वर्गवासी। वहां जाके वो एंजॉय कर रहे। स्वर्गवासी है ना, तो कैलाशवासी लिखो, वैकुंठवासी लिखो, स्वर्गवासी मत लिखो। भगवत गीता में ऐसा ही बताया गया है, स्वर्गवासी, स्वर्ग इज फॉर ओनली फॉर एंजॉयमेंट। आपने देखा होगा स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, इंद्र के विषय में सब आप जानते हैं। तो ये तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उनको ये उनका स्तर बहुत ही गिरा हुआ रहता है, बहुत निचले स्तर की सोच रहती है, लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ, ऐसा उनका सोच होता है। दूसरा टाइप के होते हैं रजोगुणी लोग। रजोगुणी क्या होते हैं? वो भी अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, लेकिन वो जब यज्ञ करते हैं तो उनके यज्ञ करने के पीछे भाव होता है कि उनको ऐश्वर्य मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, है ना, संतान प्राप्त हो जाए, ये ऐसा उनका भाव होता है। तो संतान तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर कई वर्षों के पश्चात संतान ही कभी कभी दुखों का कारण बन जाती है। तो वो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो पैशनेट होकर यज्ञ करते हैं और चाहते हैं कि धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए और संतान प्राप्त। उतना ही भाव रहता है यज्ञ करने का, उसके आगे कुछ नहीं। और उसके आगे के रहते सतोगुणी लोग। सतोगुणी लोग पुण्य कर्म करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं यज्ञ करता हूँ, इससे मुझे पुण्य कर्म मिल जाए। और जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत अच्छा बढ़िया जॉब करूं, बहुत अच्छा कैरेक्टर रखूं जॉब के बाद, ताकि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मेरे प्रोफाइल में अप्रिशिएशन मुझे फास्ट मिले, बहुत अच्छा जॉब मिले, और ऐसा जॉब मिले कि मेरी कंपनी तुरंत मुझे अमेरिका मिलती है, और फिर अमेरिका में जाकर खूब धन कमाओ, खूब एंजॉय करो। ऐसा सोचते, ऐसा नॉर्मली सोच होता है ना। ऐसे ही अब इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही सतोगुणी व्यक्ति सोचता है। सतोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है? मुझे अच्छा मेरा कैरेक्टर, मैं किसी का बुरा करूंगा नहीं, किसी के प्रति बुरा सोचूंगा नहीं, और पुण्य कर्म ही करूंगा, ताकि ये सारा इतना पुण्य कर्म करूं, इतना पुण्य कर्म करूं, इतने अच्छे कर्म करूं, ताकि अमेरिका में मैंने एक बंगला खरीद भी लिया, वहां पे रहा भी, तो मैं एंजॉय कर सकूं, इतना धन कमा। तो वैसे ही सतोगुणी व्यक्ति सोचता है कि इतने पुण्य कर्म करूं, इतने पुण्य कर्म करूं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, और स्वर्ग में जितना भी पुण्य कर्म है सारा ही खर्चा हो गया, तो मैं आराम से सब कुछ वहां का एंजॉय करूं, है ना। अल्टीमेटली भाव तो प्रभु जी एंजॉयमेंट का ही है।
भाव तो भोग का ही है, एंजॉयमेंट का ही है कि नहीं? तो ऐसे जो पुष्पिता वाणी को फंस जाते हैं वो लोग हैं जो भोग ऐश्वर्यवादी होते हैं, जिनको केवल भौतिक भोग की ही इच्छा होती है। और ऐसे लोग जो तामसिक है, जो राजसिक है, जो सात्विक है, वो सारे के सारे ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में कौन से ट्रैप में? उदाहरण क्या दिया था? रेत का बंगला। सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रेत के बंगले में गोल्ड छुपा है, सारे के सारे, इवन सत्वगुणी भी, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या सोच रहे हैं, मैं अच्छा इसलिए हूँ ताकि मुझे स्वर्ग में जाना है। अच्छा, मुझे स्वर्ग में जाके करना क्या? एंजॉयमेंट। भगवान की किसी पे कोई नहीं है कि भगवान से कनेक्ट हो जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमको स्वर्ग मिल जाए, और स्वर्ग में तो अमेरिका में जितनी फैसिलिटी है उससे मिलियन ट्रिलियन टाइम स्वर्ग में फैसिलिटी है। अमेरिका में आपको यहाँ से वहां जाना है तो टिकट निकालना पड़ता है, विमान का पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है, लेकिन विमान का टिकट मिल जाता है। अब स्वर्ग में गए तो उससे भी ज्यादा फैसिलिटी है, अमेरिका से भी ज्यादा बड़ी फैसिलिटी स्वर्ग में है। वहां तो आपको टिकट भी नहीं निकालना पड़ता है, वहां बस आँख बंद करना पड़ता है, बोलना पड़ता है विमान तुरंत हाजिर हो जाता है। लेकिन उसके लिए कितना पैसा लगता होगा? हो जाता है नहीं, पैसा कितना लगता होगा? पैसा यानी पुण्य कर्मों पर तो जो मिल जाता है, लेकिन इतना पुण्य कर्मों पर वहां काम में लग जाता है, उसके बहुत बड़ा धन खर्च हो जाता है, पुण्य कर्म फल खर्च हो जाता है, विमान आ जाता है, इच्छा पूर्ण हो जाती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, ऐसे कई तो भी सुंदर बगीचे, गार्डन और ये सब कुछ, आनंद का आनंद सब कुछ है वहां पर, सब है, लेकिन फिर वहां पे पुण्य कर्म के जो आपने कमाए हैं पुण्य कर्म, उसका खर्चा भी वहां पे बहुत फास्ट हो जाता है। इतना फास्ट खर्चा करोगे पुण्य कर्मों का तो कभी तो खत्म हो जाएगा अकाउंट, अभी वो जब अकाउंट खत्म हो जाएगा तो फिर वापस मेरा रोड में नहीं, मेरा ही रोड में आएंगे। अब क्या बन के आएंगे ये भी पता नहीं वापस मेरा रोड में आना पड़ेगा। तो ये जो इसको पुष्पितावाणी इसलिए बोला गया है कि एटलीस्ट आप एकदम ही राक्षसी प्रवृत्ति है, मान लो तामसिक है, तो वेद की जो पुष्पितावाणी सुनकर तामसिक स्तर से आप राजसिक स्तर पे आ जाओ, थोड़ा अपग्रेड कर लो। राजसिक हो तो थोड़ा और अपग्रेड कर लो, थोड़ा राजसिक से सात्विक पे आ जाओ, सात्विक हो तो शुद्ध सात्विक पे आ जाओ। शुद्ध सात्विक अर्थात वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपने कर्म सब अच्छे से करता है, अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज करते हुए बहुत अच्छे से निभाता है, लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, शुद्ध चेतना के साथ वो अपने कर्म करता है, वो भगवान से कनेक्ट रह के अपने कर्म करता है। भगवान क्यों? क्योंकि भगवान ही एक ऐसे है जो खत्म नहीं होते, जिनका एंड नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह बोला गया है भगवान को, सच्चिदानंद समाप्त नहीं होते, इटर्नल है, इटर्नल है, आनंदमय है, संपूर्ण ज्ञानवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व कारण कारणम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, अनादिरादि है, सारे कारणों के कारण, वो उनका अंत नहीं है। ब्रह्मदेव का भी संसार में अंत है, सबका भगवान का संसार में अंत नहीं है। वहाँ जो कुछ भी होता है वो इटर्नल होता है, नित्य रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए सात्विक स्तर पे भी है, सात्विक भी है, तो सात्विक में रह के काम नहीं चलेगा, तो सात्विक स्तर से आपको स्वर्ग ही मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, और स्वर्ग में तो बहुत खर्चा होगा, बहुत महंगा, स्वर्ग बहुत महंगा। हमको कहाँ जाना है? जहाँ नित्य आनंद हो, नित्य आनंद हो। अच्छा, वो स्तर, वो अनुभव हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस शरीर में यहाँ पे भी वो आनंद की अनुभूति करते हैं, नाम रूप गुण और लीला के माध्यम से। भगवान के नाम का निरंतर जप करो तो भगवान के रूप का दर्शन होगा, रूप का दर्शन हुआ तो भगवान के गुण आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में विलीन हो जाएंगे, और गुण यदि हृदय में प्रकटित हो गए, साक्षात्कार हो गया, तो आपको लीला का दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा,
है ना, नाम रूप गुण और लीला यहीं पे ही इसी शरीर में, यहाँ ऊपर नीचे किधर जाने की जरूरत नहीं। और वो नित्य है, वो इटर्नल है, सच्चिदानंद है। हमको 100 साल से कुछ नहीं करना है। 100 साल में क्या करेंगे? अंतिम में तो कोई भी 100 साल में जाओ, हमारे यहाँ के 100 साल, वहाँ के 100 साल, कहीं के भी 100 साल, वो मच्छर भी 100 साल जीता है। मच्छर का लाइफ एक दिन का हो रहा है। कितने दिन का? एक दिन का। लेकिन मच्छर को पूछो भाई कैसा रहा जीवन, कैसे चल, अरे क्या पूरा जी लिया है, सारा संसार देख लिया, अच्छा सब हो गया, बोले अच्छा है, खूब हुआ, खूब उड़ानी हुई, अनेकों प्रकार के टेस्ट, रक्तों का टेस्ट किया अच्छा सुदृढ़ जीवन रहा, बच्चे भी, संतान भी प्राप्त हो गई, अब सब हो गया, अब 100 साल पूरे हो गए। कितने दिन, कितने घंटे में? 24 घंटे में, एक दिन में। मच्छर का है वो शायद कीड़े है जिसका जीवन ही एक दिन का ही होता है अपने हिसाब से। जैसे हमारा 1 सेकंड इज इक्वल टू ब्रह्मदेव का 1 सेकंड हमारा 20 लाख वर्ष। ब्रह्मदेव का 1 सेकंड इज इक्वल टू हमारे 20 लाख ईयर्स। वैसे ही हमारा एक दिन अर्थात मच्छर के 100 वर्ष, ऐसा है। दिस इज द फैक्ट। तो क्या करोगे 100 वर्ष लेके? यहाँ के लोग कि वहां के लोग, कहीं के भी लोग 100 वर्ष, क्या होने वाला? तो ये जो पुष्पिता वाणी का उपयोग करके, ये फ्लावरी लैंग्वेज का उपयोग करके, अनुष्ठान वगैरह इत्यादि करके अल्टीमेटली जो कुछ भी मानते हैं उसका कोई भी उद्देश्य उससे सिद्ध नहीं होगा। अल्टीमेटली कभी ना कभी बैक टू पैविलियन आना पड़ता है। सो इसलिए यहाँ पे जो वेदवाद रतः बोला गया है, वो वेदवाद रतः वो लोग हैं जो इस प्रकार से एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। जैसे कर्मकांडी जो लोग होते हैं वो स्वर्ग इत्यादि का भोग करना चाहते हैं। ज्ञान कांडी वगैरह जो होते हैं, ज्ञान वो केवल आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, बस वहीं से रहते हैं। उपासना वगैरह जो करते हैं, भक्ति करते हैं, वो भगवान को ही डायरेक्ट चाहते हैं। वो कहते हैं हमको भगवान ही चाहिए। हाँ? जो भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या चाहते हैं? हमको भगवान, क्योंकि भगवान क्या है? नित्य। भगवान नित्य, टेम्पररी नहीं, भगवान नित्य। तो हमको क्या चाहिए? कोई भी अनुष्ठान करके हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब नहीं करने का, अगला बगला नहीं करने का। क्या करना चाहिए हमको? भगवान ही चाहिए। दुर्योधन ने भगवान के सारी शक्तियों को मांग लिया, मतलब भगवान के सारे ये सब भौतिक प्रकृति, शक्ति, साधन, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ मांग लिया, सारी सेना मांग ली, लेकिन भगवान को नहीं मांगा। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा। कथा सबको पता, भगवान को मांगा। विजय अर्जुन की हुई, भगवान के साथ नित्य है। तो अल्टीमेटली कुछ भी हम करते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? भगवान सब जानते हैं ना, मांगने की क्या आवश्यकता है, भगवान सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं हमको हम मांगे और दे ही देगा, ऐसा भी नहीं। तो अच्छा, हमारे मांग में भी फॉल्ट हो सकता है। हमको ये भी पता नहीं होता है कई बार कि हम जो मांग रहे हैं वास्तव में हमारे लिए सही है कि गलत है, ये हमको पता नहीं होता है कई बार। वो छोटे बच्चे के जैसा होता है। बच्चे के हाथ में आपने 10 रुपया दे दिया, वो गया दुकान पे, यदि 10 रुपए में उस दुकानदार को सिगरेट मांग लिया तो दुकानदार बोला ठीक है, उसको तो 10 रुपए, ठीक है, ये 10 रुपए का सिगरेट, और 10 रुपए का सिगरेट वो फूकेगा, ऐसे ही है ना। तो जब हम अनुष्ठान करते हैं, और अनुष्ठान किसी देवी देवता का स्वर्ग के लिए इत्यादि हम लोग करते हैं, तो देवी देवता इज जस्ट लाइक दैट शॉपकीपर, नॉट शॉपकीपर बट लाइक दैट, समझिए। नहीं तो कहेंगे हमने देवी देवता को शॉपकीपर के जैसा भाव रखते हैं। कैसा भाव रखते हैं? भाई ये आया पुण्य कर्म लेके और अमुक मांग रहा है, ठीक है दे दो इसको। दुकानदार ये नहीं सोचेगा ये छोटा बच्चा है, इसको सिगरेट देंगे तो क्या होगा इसका, ये तो नहीं देना चाहिए, तो वो नहीं बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलता। दुकानदार ऐसा थोड़ी बोलता है।
वैसे ही जब हम किसी अनुष्ठान को करते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, तो देवतागण ये नहीं सोचते कि अरे इस चीज को नुकसान हो जाए। देवतागण सोचते हैं कि ये पुण्य कर्म मुझे अर्जित कर रहा है, इसको चाहिए जो दे दो, कोई बात नहीं, इसका जो भी हो जाए। उसके उदाहरण है रावण है, हिरण्यकश्यपु है, ब्रह्मदेव को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर इतना सब कुछ उसको दे दिया। उसको बता देता जो मांग रहा हो वही मेरे को मार देगा जो मांग रहा हो वही समाप्त हो जाए। ध्रुव महाराज ने भी ऐसे किया, बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारी तपस्या की, और मांगने गए थे क्या, राज्य मांगने गए थे बदला लेने के लिए, है ना, अपनी माता से बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए तपस्या के जंगल में जाके बहुत बड़ी गहन तपस्या की, और तपस्या करके जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनका विचार ही बदल गया। बोले अरे नहीं, आपका दर्शन हुआ, अभी मुझे राज्य नहीं चाहिए, अभी तो मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। उस प्रकार से हमको ये देखना है कि यदि हम अनुष्ठान और सब जो करते हैं तो कुछ मानते भी है तो मिल भी जाता है, तो ये हमको भी पता नहीं कि हमारे लिए सही है कि गलत है। और भगवान ये कैसे कि वो सोचते हैं, कुछ मांग रहे हैं भगवान से, तो भगवान पहले देखेंगे कि इसके लिए सही है कि नहीं है। यदि सही है तो ही देंगे, सही नहीं है तो नहीं देंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम पुष्पिता वाणी को समझने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसे अनुष्ठानों का वर्णन है जिनके विषय में वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों को संपन्न करेगा वह स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, जो हमने ऑलरेडी चर्चा की है। तो इसलिए हम शिक्षाष्टकम में रोज बोलते ना कविता ना वा जगदीश काम है, हमको कविता अर्थात फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिता वाणी, कोई हमको बहुत अच्छा ग्लोरीफाई करेगा, अरे प्रभु जी आप तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, क्या बुद्धिमान हुआ, आप तो सारे पंचक्रोशी में प्रसिद्ध है, आपको तो कोई नहीं जानता, आपके तो बड़ा नाम काम फेमस है आप। तो हम क्या करते हैं, तो कोई भी हो उसको फेवर कर देते हैं, है ना, दूसरी डायरेक्शन में वो भी होता है। लेकिन ऐसी जो फ्लावरी लैंग्वेज होती है, इससे किसी का भी भला, जिसका वो प्रशंसा कर रहा है उसका भी भला नहीं होता, और जो कर रहा है उसका भी भला नहीं होता है। सो इसलिए इस प्रकार के जो भी चीजें होती है उन बातों से हमको दूर रहना है। एक विशेष बात मैं सबको कहना चाहूंगा, देखिए इस संसार में कोई भी कुछ भी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं होता, प्लीज ये बात ध्यान में रखिए। कोई भी चीज बुआगिरी, बाबागिरी, भोंदूगिरी, इससे प्राप्त नहीं होता है। संसार में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जो प्रारब्ध में है वो भोगना है। बस यदि भक्ति करते हैं तो वो भोगते वक्त भगवान हमारे साथ रहते हैं, और भगवान साथ रहते हैं तो दुखों की अनुभूति नहीं होती, इतना ही हो सकता है। बाकी यदि कोई आपको ये कहे कि अमुक अमुक करो, अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, आपका सारा दुख दूर कर दूंगा, आपको धन दे दूंगा, आपको संतान दे दूंगा, आपको अमुक दे दूंगा, आपको तमुक दे दूंगा, ये प्रभु जी एकदम अधर्म है, पाप है, झूठ है, 100% झूठ है, ये आप समझिए। ऐसे चक्रों में ना फंसे, नहीं तो गीता का 3 साल हुआ है, ऐसे में 30, 35, 400, 300 साल भी गीता करते रहेंगे हम, उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। यदि आप भोंदूगिरी, बाबागिरी और ये सब चक्कर में फंसे हैं या उस पर आपका भाव है, तो भगवत गीता को आप भगवत गीता का थोड़ा भी नहीं समझे। So please try to understand। आजकल संसार में बहुत हो रहा है, उसमें करोड़ लोग फंसते जा रहे हैं बेचारे, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके धन के साथ उनको गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है। बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक प्रकार की इंडस्ट्री बन गई है, चीटिंग इंडस्ट्री एक प्रकार की इंडस्ट्री बन गई है भोंदूगिरी की। सब भोंदूगिरी के चक्कर में ना फंसे।
सिंपल जीवन है। भगवान ने जब भगवत गीता में सब कुछ बताया है तो उसको क्यों नहीं फॉलो करना? क्यों ये भोलू लोगों के चक्कर में फंसना? हमको गीता को ही फॉलो करना है। भगवत गीता में ये जो श्लोक है 2.42, इसको घर पे जाके भले आप पढ़िए या अभी जो हम बोल रहे हैं उसको पक्का ध्यान में रखिए। ऑल दिस इज फ्लावरी लैंग्वेज। उसको हमारा कुछ शब्द भी था हिंदी में, मैं भूल गया। कोई हमको बहुत चढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ है ऐसा, भूल गया, याद नहीं आ रहा। चने के झाड़ पे चलाते हैं। तो वैसे वो सब ध्यान में रखना है, उन सब चक्कर में हमको नहीं फंसना है। तीसरा गुण बताया है, अवगुण कहो या जो भी। तीसरी बात अव्यवसायिक लोगों के विषय में अर्थात जिनकी बुद्धि विचलित है उनके विषय में बताई गई है। नान्यद अस्ति इति वादिनः, अर्थात ये इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं चाहते। इनको केवल पूरा पर्पज इनका होता है केवल भोग। अल्पज्ञानी लोग सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का पूरा सार, पूरा अभिप्राय वैदिक ज्ञान का केवल एक ही है, वो है केवल और केवल इंद्रिय भोग। देखो कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी ध्यान हो, कोई मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, तो क्या क्या उसका पर्पज बताते हैं? वो किसी न किसी प्रकार के इंद्रिय भोग का ही पर्पज बताते हैं। परंतु यदि ये सोचे कि ये सारे शरीर को चलाने वाला, ये संपूर्ण शरीर को चलायमान रखने वाला कौन है? कौन है इस शरीर में ऐसा जो संपूर्ण शरीर को चला रहा है, घुमा रहा है, अनुभव करवा रहा है, ग्रो कर रहा है? कौन है? आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है ना। आत्मा किसी मटेरियल से तो बना नहीं ना, इसका कोई मटेरियल सॉल्यूशन है। आत्मा तो भगवान का अंश है ना भाई। आत्मा निकल जाएगा तो हरी बोली है। आत्मा निकल गया, हम पहले बता चुके हैं। 500 रुपया कीमत है शरीर की। 500 रुपये है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर में क्या है? पानी। पानी तो नल चालू कर मिल जाता है। 500 रुपए से ज्यादा शरीर की कीमत नहीं है यदि आत्मा निकल गया। और आत्मा भगवान का अंश है प्रभु जी। आत्मा भगवान कृष्ण ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान बताते कि आत्मा ममे अंश, मेरा अंश है, ऐसा भगवान बताते भगवत गीता में। और उसके लिए कुछ नहीं करते, दुनिया भर की बातों की। अच्छा, आत्मा को कोई भी भौतिक जगत की चीज खाने के लिए नहीं चाहिए, या भोग के लिए नहीं चाहिए, या एंजॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए। आत्मा का टाइप ही अलग है। आत्मा बनाई कुछ दूसरे मटेरियल से है। तो संसार का कोई भी मटेरियल आत्मा को सुखी नहीं कर सकता, आत्म संतुष्टि नहीं दे सकता। तो आत्मा के लिए कुछ तो करो। आत्मा के लिए रोज, आत्मा को रोज खिलाते हैं क्या? आत्मा भूखा है और अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आत्मा भूखा है। आत्मा की भूख क्या है? आत्मा जिसका अंश है उसको मिलना चाहता है, उसके बारे में सुनना चाहता है। आत्मा कृष्ण का अंश है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो कृष्ण के विषय में आप जितना सुनोगे उतना आत्मा सुनेगा। कृष्ण के विषय में आप जितना बोलोगे उतना आत्मा सुनेगा। कृष्ण के विषय में जितना चिंतन करोगे उतना आत्मा संतुष्ट होता रहेगा, क्योंकि वो उनका अंश है। उसकी भूख भी वही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु हम ये सब नहीं करते हैं, और जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका भाव केवल है नान्यत अस्ति इति वादिनः। जो वादी होते हैं इनका नान्यत न अन्य अस्ति, इनका इंद्रिय भोग के अलावा, इंद्रिय भोग के व्यतिरिक्त ना अन्य अस्ति, कुछ है ही नहीं, यही रहता है। तो ये उनका एक गुण इसमें बताया गया है कि वो सारा कुछ जो है वो इसी से प्राप्त होता है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर चौथा बताया गया काम आत्मा। काम आत्मा का अर्थ क्या है? काम अर्थात भोगों की कामना, केवल सेंस एंजॉयमेंट की इच्छा, केवल मटेरियल कलेक्शन, भौतिक चीजों को एकत्रित करते जाओ, यही कामना है। सब कुछ यही, कितने भी भौतिक चीजें एकत्रित करो, कितने भी करो, जब आप इमोशनली डिप्रेस हो जाएंगे। समझो मैं बहुत बढ़िया एक BMW कार ले ली और
किसी कारण से मुझे अचानक एक दिन बहुत टेंशन आया और मैं डिप्रेशन में गया, तो मैं कार को जा के लिपट के बोलूं तो क्या कार मेरा डिप्रेशन दूर कर सकती है? कर सकती है? क्या मुझे समझा सकती है? ये तो होता ही है, ऐसा समझा सकती है कार? कोई भी मटेरियल कलेक्शन जो है, बहुत बढ़िया बंगला ले लिया, क्या बंगला मुझे मेरा सांत्वना या मुझे इमोशनल सपोर्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। आवश्यक है, वो नीड है, उसको मर्यादा में रखो, उसको यूज करो, यूज के लिए आवश्यक है, परंतु उसके परे भी तो कुछ है, उसके परे जो है वही तो सब कुछ है, लिमिट्स है उसके परे तो कुछ है ना, उसके परे भगवान है, इटर्निटी है, नित्यता है, उसके पीछे उसके परे हमारा आत्मा है, हमारी चेतना है, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है, हमारा संस्कार है, उसके परे है ये सब। उसके लिए तो कुछ करो। यदि उसके लिए हम कुछ करते रहे जीवन में, तो जब इस प्रकार की सिचुएशन राइज होती है, उत्पन्न होती है, तब हमारे ही अंदर की जो आत्मिक शक्ति है, हमारा उसको कहा गया आत्मबल, हमारे अंदर अथाह शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनलिमिटेड पावर, और वो केवल आत्मा से आती है। और जिसने आत्मा का बोध कर लिया वो व्यक्ति मोस्ट पावरफुल है। वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, किसी भी दुख में दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके अंदर का जो आत्मा है, उस आत्मा की पावर को रियलाइज कर लिया और तुरंत वो अनलिमिटेड पावर से अर्थात भगवान से कनेक्ट हो गया। क्योंकि जैसे बहुत बड़ी पावर आ रही, पावर स्टेशन कहाँ पे है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वो कहाँ बहुत दूर है, बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, हजारों किलोवाट वहां पे पावर क्रिएट होती है, लेकिन वो पावर बहते ये सॉकेट में आ गई, इधर वो 3 पिन दिख रहा है ना, उधर वहां तक आई है वो पावर। यदि मैं उसमें प्लग इन ही नहीं करूंगा तो मुझे वो पावर का उपयोग होगा क्या? नहीं होगा। पावर घर में आके बैठी है वही पावर स्टेशन से अर्थात भगवान से वही पावर मेरे हृदय में आके बैठी हुई है, आत्मा के रूप में मेरे घर में आके बैठी हुई है। मुझे उससे प्लग इन तो होना पड़ेगा। मैं उससे प्लग इन ही नहीं होगा तो पावर का अनुभव होगा कैसे? प्लग इन होना, यदि प्लग इन नहीं हो रहे, अनुष्ठान कर रहे, ना अमुक कर रहे, ना धमुक कर रहे, बहुत बड़े कार्य कर रहे, लेकिन प्लग इन होके नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी तो क्षीण हो जाओगे, कभी ना कभी तो दुर्बल हो जाओगे, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, कभी ना कभी तो थक जाओगे, कभी ना कभी तो उत्साह कम हो जाएगा। ये प्रकृति हमारा उत्साह कम करने में ही लगी हुई है। ये प्रकृति हमको कुछ चीजें देती रहती है, लेकिन वो प्राप्त करते हैं, थोड़ी देर उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे डिग्रेड होते जाता है। लेकिन यदि हम आत्मा को प्लग इन है तो आत्मा पावर स्टेशन को प्लग इन है, तो पावर स्टेशन पर भगवान अनलिमिटेड पावर, तो भगवान से कनेक्टेड है। परंतु ये जब कामात्मा यहाँ पे चौथा गुण बताया है ऐसे व्यक्ति का, वो कभी भी पावर स्टेशन से कनेक्टेड नहीं रहते। सिंपल बात ऐसी समझिए, कभी भी इस टाइप के अव्यवसायी जिनकी बुद्धि विचलित है वो कभी भी भगवान से कनेक्टेड नहीं रहते। दूसरे सारे संसार के सारे चीजों से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन प्लग में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, प्लग इन नहीं करेंगे। सो क्या कभी ना कभी तो उत्साह समाप्त हो जाएगा। और यदि प्लग इन है तो 100 वर्ष का भी आयु क्यों ना हो, उत्साह उतना ही रहेगा। उत्साह, ऐसे कई लोग हैं संत महात्मा है जो कनेक्टेड है, उत्साहित है। सो इसलिए हमको उस प्रकार से नहीं होना है। भोगों को ही अपनी पर्सनालिटी मान लेते हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि एंजॉयमेंट इज माय पर्सनालिटी। एंजॉयमेंट कौन सी? ओनली मटेरियल एंजॉयमेंट, नथिंग अदर देन दैट, उसके अलावा कुछ नहीं। सो ये क्या हो रहा है? प्लग इन ही नहीं हो रहा है, पावर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और फिर पांचवा बताया गया है स्वर्ग पर। स्वर्ग अर्थात भौतिक जगत। सो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग अर्थात भौतिक जगत में ही सबसे ऊंचा लोग है, जैसे कि हमने उसकी चर्चा किया है, जहाँ पे जस्ट आंख बंद करो, विमान बोलो, विमान जो बोलो आ जाता है सामने, है ना? हाईएस्ट लेवल ऑफ फैसिलिटीज कहाँ पे? स्वर्ग में। क्या की? एंजॉयमेंट की।
लेकिन खर्चा भी फिर जितने ज्यादा फैसिलिटी लोगे उतना ज्यादा खर्चा है, तो बहुत ज्यादा खर्चा वहाँ पे होता है, इसलिए उसकी भी हमने चर्चा की थी। सो वेदवाणी के भी कुछ लक्षण बताए गए। जो वेदवाणी है, वेदवाणी के जो लक्षण बताए, वेदों में अनेक सारे ऐसे अनुष्ठान बताए, वेदों में ही बताए। जैसे पहले बताया पुष्पिता वाणी है, उसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की है। पुष्पिता वाणी भी वेदों में ही है। आप तो कहेंगे भाई हम थोड़ी ना यहाँ वहां का कह रहे हैं, हम तो वेदों की बात कर रहे हैं ना, धर्म में ही लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। लेकिन किसके लिए क्या लिखा है आपको समझ में आना चाहिए। तामसिक से आपको राजसिक के लिए लिखा है, राजसिक से सात्विक लोगों के लिए लिखा है। कोई भी स्तर पे कोई भी होने दो। जैसे कोई व्यक्ति प्रचंड मांसाहार करता है, खाता है, तो उसको बोला भाई गाय का मांस मत खाओ, तो वहां एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा फिर भी करता है तो उसको बोला भाई एकादशी के दिन मत खाओ, बाकी खा सकते हो। यदि वो फिर भी खाता है तो फिर उसको बोला गया कि भाई आपको बलि करके खाओ, फिर छोटा सा और रिस्ट्रिक्शन है। फिर उसको बताया गया कि हफ्ते के अमुक दिन मत खाओ। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके तामसिक प्रवृत्ति को राजसिक स्तर पे लाने का प्रयास हो रहा है। वेदों में बोला गया है, वेदों में कहा गया, इसलिए है वहां पे लिखा है मासा, परंतु किस लिए बताया गया है कि आपका अपग्रेडेशन हो, उसी में फंसे रहने के लिए नहीं। एक हफ्ते में एक दिन खा रहे तो सातों दिन खाओ, उसके लिए नहीं बताया गया। इसलिए बताया गया है कि एक दिन खा रहे हैं तो आधे दिन खाओ, आधे दिन खा रहे तो पाँव दिन खाओ, पाँव दिन खा रहे तो बंद कर दो, है ना। धीरे धीरे अपग्रेडेशन, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, है ना। कोई व्यक्ति राजसिक है, पैसे ही पैसा है, पैसे के चक्कर में फंसा हुआ है और उसके कारण बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बड़ा चिंतित हो रहा है, बड़ी उद्विग्नता आ रही, तो उसको बताया जाता है कि भैया आवश्यकता क्या है, आवश्यकता के अनुसार देखो, पर फिर भी धन कमाओ। धीरे धीरे बताया जाता है कि आप जो धन कमा रहे हो उसको शुद्ध करो, थोड़ा सा दान करो। फिर थोड़ा दान करता है, फिर उसको लगता है कि मैं ज्यादा ही दौड़ रहा हूँ। धीरे धीरे फिर सत्व गुण में आ जाता है, थोड़ा सा भगवान का सोचता है, थोड़ा शास्त्र का सोचता है, नेक्स्ट लेवल का शास्त्र, ना पुष्पिता वाणी। अभी तक पुष्पिता वाणी पे था, अब धीरे धीरे वेदविद हो रहा है, वेद रथ नहीं, वेदवाणी वेदवादी नहीं, वेदविद हो रहा है। धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। तो वेदों में सब कुछ है, लेकिन केवल उद्देश्य ये है कि हम अपग्रेड होते रहे, हम प्रमोशन होता है, हमारा डिमोशन नहीं, है ना। हमारा क्या होता है, प्रमोशन होता है, डिमोशन ना हो, ये बात समझिए। सो इस प्रकार से एक तो पुष्पिता वाणी की चर्चा हुई है। फिर जन्म कर्म फल प्रदान। ये वेदों की वाणी, दूसरे प्रकार की जो वाणी है वो क्या है, वो अच्छे जन्म के रूप में कर्म का फल प्रदान करने वाली है। यदि हम अच्छा कर्म करते तो कभी कभी हमारा जन्म तो अच्छा कभी हो सकता है, परंतु फिर भी कर्म लगे हुए हैं और भोग लगा हुआ है, और फिर भी अंत तो होना ही है। जन्म चक्र, जो जन्म वाणी का चक्र है उसमें तो फंसे ही रहना है। तो ये दूसरा लाभ होता है वेदवाणी का। और क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष प्रकार की क्रियाओं से भरी हुई है वेदवाणी। विशेष प्रकार की क्रियाओं से, अर्थात अनेकों हजारों अनुष्ठानों के विषय में बताया गया है। हजारों अनुष्ठान शास्त्र में, वेदों में बताया गया है। तो इसलिए कहा क्रिया विशेष बहुलाम, अनेक प्रकार की क्रियाओं के विषय में उसमें बताया गया है वेदवाणी में। तो हमको अब अंततः करना क्या है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वरम। जो लोग ये जानते हैं कि सारे के सारे जो भी रिसोर्सेस है, जो भी भोग है, जो भी इंजॉयमेंट, जो भी कुछ है, सब कुछ भगवान का है ना, सब कुछ भगवान का है। जो व्यक्ति ये जान गया उसी को शांति और आनंद मिलेगा, उसी को परम शांति मिलेगी, उसी को आनंद मिलेगा। लेकिन यदि हम ये सोचते कि सब कुछ मेरे लिए है,
तो हमको एंजाइटी, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, दुख, जन्म मरण का चक्र, वृद्धावस्था, ये सब हमको प्राप्त होता है। सारे दुख, सब चीजों के दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन हम यदि भोक्ताराम के तपसान सर्वलोक महेश्वरम, सारे ईश्वरों के ईश्वर भगवान है, सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ उन्हीं का है और सब कुछ उन्हीं के लिए है। मैं तो बस अपने कर्तव्य कर्म करते जा रहा हूँ और भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ, इसलिए सारे सजीव सृष्टि से भी मैं प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से भाव में भी रखते हैं तो इतने सारी अनुष्ठानें करके अपने जीवन को सभी साल है ना हमारे पास। हाँ, वेदों में तो बड़े तगड़े अनुष्ठान बताए गए हैं। बताया कि जाओ हिमालय में एक पैर पे खड़ा हो गए, उस सतयुग में 6000 वर्ष तक खड़े रहना पड़ता था। तो अभी हमको 6 वर्ष भी बोला जाता है। मान लो बोला जाओ अभी आपको वेदवाणी चाहिए, हिमालय की चोटी पे जाओ, एक पैर पे खड़ा हो गया, अमुक अमुक मंत्र का जाप करो तो आपको फल मिल जाएगा। कर पाएंगे? 6 वर्ष 6 महीना भी नहीं कर पाए, 6 दिन भी नहीं कर पाए। आज की हमारी सिचुएशन ऐसी, 6 मिनट भी एक पैर पे खड़ा नहीं रहता है कि नहीं? तो क्या हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। इसलिए भगवान ने आकर स्पेशली भगवत गीता बोली, और भगवान ने इसलिए पूरे भगवत गीता का अंत में एक ही श्लोक बताया सार के रूप में, लास्ट में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवत गीता का फाइनल जजमेंट है। जैसा कोर्ट होता है ना, कोर्ट में आर्गुमेंट चलती है, ये वकील कुछ बोलता है, वो वकील कुछ बोलता है, वो जज सुनते जाता है, चलते रहता है। तो पूरी भगवत गीता मतलब कोर्ट में चल रहा है, आर्गुमेंट है। अर्जुन बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, अर्जुन बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, अर्जुन बोल रहे, कृष्ण बोल रहे, चल रहा है आर्गुमेंट। अभी तो आर्गुमेंट ही चल रहा है। फाइनल जजमेंट तो भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, भगवान का अंतिम श्लोक भगवत गीता का। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी, अर्जुन बोले इतना है, इतने अनुष्ठान, इतना वेदवाणी, इतना सब कुछ, ये सब कुछ। फिर अर्जुन एकदम सरल भाव में आकर भगवान को बोलते हैं, कृष्ण ये बताओ, फाइनल उत्तर बताओ। अभी बहुत हो गया, अभी आप भी मेरे को ऐसा पूछने वाले हैं, प्रभु जी भगवान का फाइनल उत्तर बताओ। अभी बहुत हो गया तो मैं आज ही आपको फाइनल उत्तर बताऊंगा। भगवान फाइनल उत्तर में बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये सारे अनुष्ठान, ये सारा कुछ जो भी कुछ है ना, छोड़ दो, बस कुछ जरूरत नहीं इसको कलयुग में करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरे अकेले को तुम शरण हो जाओ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, मुझे केवल तुम शरण हो जाओ। अच्छा फिर होगा क्या? अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सर्व पापों को नष्ट कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, सारे जो भी गतियां हैं उन सारे गतियों से मुक्त कर दूंगा, और मेरे धाम मा शुचः, मेरे साथ रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ, तुमको मेरे साथ रखूंगा, मेरे धाम ले जाऊंगा। दिस इज फाइनल जजमेंट। तो इसलिए ये जो इतने सारे अलंकृत भाषाएं है, सब कुछ है, ये पता भी होना चाहिए, इसलिए हम पूरे 18 अध्याय करेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे होगी भगवत गीता है ना। तो हमको सब पता भी होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। भगवान सारे विषयों की चर्चा करते, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अमुक योग, तमुक योग, कितने सारे योग, कितनी सारी बातें, बहुत डिटेल चर्चा करते भगवान। और लास्ट में वो बोलते, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं ना कृष्ण को कि मेरी जगह यदि आप होते कृष्ण, अब आपने बहुत समझाया, बहुत समझ गया, लेकिन एक वाक्य में उत्तर दो, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अर्जुन कृष्ण को बोलते, ऐसा समझो कि मैं अर्जुन हूँ, आप अर्जुन हो, मैं कृष्ण हूँ, तो आप क्या करते? तब कृष्ण ये श्लोक बोलते, सारी बातों को छोड़ो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे अनुष्ठान को छोड़ो, सारे सब कुछ छोड़ो,
बस मेरे शरण में आ जाओ। भगवान में शरण आने का वो तरीका भी भगवान बताते कैसे शरण आना है। तो फिर आप कहेंगे फिर उसके लिए फिर अलग अनुष्ठान करो, नहीं। भगवान ने कहा है सततं कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते अनन्य चिंतन, कुछ मत करो, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बस अनन्य चिंतन, केवल मेरे नाम का जप करो, बस। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो लोग अनन्य मेरा नाम का चिंतन करते हैं, अनन्य भगवान बोल रहे हैं, अनन्य चिंतन नित्य चिंतन करते हैं, ये जना परिपासते जो करते हैं, तेषां युक्तानां इस प्रकार से जो मेरे नाम से युक्त रहते हैं, मेरे नाम में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए शरणागत भाव से मेरे नाम का जप करते हैं, तो फिर क्या होता है योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो बोल रहे हैं उनकी सारी चिंताओं का, उनकी सारे कर्तव्यों का वहन मैं स्वयं पर्सनली करता हूँ। मैं किसी दूत के द्वारा, किसी देवी देवता के द्वारा नहीं करवाता हूँ, उसका वहन, सारे चिंताओं का वहन, सारे कर्तव्य कर्मों का वहन मैं करता हूँ। अर्थात भगवान बोले मैं इस प्रकार से प्रत्येक क्षण उसको मार्गदर्शन करता हूँ कि उसकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाए। तो ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं, और इसलिए हमको भी वही करना है। इसलिए सिंपल बात तो हमको इंटरेस्ट नहीं है करने में, और भारी भारी बातों में करना है, उससे कुछ मिलता नहीं है है ना। एक कलयुग की स्पेशलिटी क्या पता है आपको? सिंपलिसिटी इज मोस्ट डिफिकल्ट इन कलयुग, एंड डिफिकल्टी वी फाइंड मोर सिंपल। और हम सोचते हैं ऐसा कि डिफिकल्ट, जो बातें डिफिकल्ट है, जैसे हम इतना आसान बात बता रहे, क्या करना है आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना है। अच्छा कब करना है? जब टाइम मिले तब करना है। अच्छा कहाँ करना है? कहीं भी करना है। आपको इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, मजा नहीं आता, कोई कॉम्प्लिकेशन चाहिए, कॉम्प्लिकेशन चाहिए ये बड़ी भयंकर चीज है कलयुग। जो सिंपल बात है उसमें कितना डीप डेप्थ है ये हम समझते हैं। सिंपल बात है। भगवान के नाम का मैं कई बार मंत्र का उच्चारण इसलिए करता हूँ कि भगवान का नाम और भगवान उसमें कोई भेद नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। चैतन्य का साक्षात रस है ये, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध। संसार की कितनी भी बड़ी अशुद्धता होने दो, इसको अशुद्ध नहीं कर सकता। इसको कोई भी संसार की अशुद्धि नाम को अशुद्ध नहीं कर सकता है भगवान के नाम। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त ऑलवेज फ्री, किसी कोई बंधन नहीं है इसके ऊपर कि पूर्व की ओर बैठ के जब करो, है ना, सुबह एकदम 4 बजे उठ के नहा धो के ठंडे पानी में ही नहा के, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समय जब मिलता है तब जब करो, जहाँ समय मिलता है, ट्रेन में मिलता है ट्रेन में करो, ऑफिस में मिलता है ऑफिस में करो, कहीं भी नहीं मिलता है कहीं भी करो, कोई भी सिचुएशन आई कहीं भी करो। केवल वॉशरूम में भी जब करने की गल हो, बस महाराज के साथ मत करो, हाथ पे करो, बस इतना। कहीं भी जब करो, भगवान ऐसे करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या सिंपल हुआ है, लेकिन हमको पुष्टिता वाली बड़ी अट्रैक्ट करती है ये, और फिर इसीलिए हमको भोगना पड़ता है। हम भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि पुष्टिता वाली से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो कभी भी देखना कि हम पुष्टिता वाली में तो नहीं फंस रहे हैं, और फंस रहे तो तुरंत क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से हमने दोनों श्लोक पूर्ण करने का प्रयास किया है। दो प्रकार के गृहस्थ जीवन होते हैं, मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन दो प्रकार के हैं। एक है गृहस्थ और एक